So open your Punjabi book on page number 62. Question number 2. सही विकल्प चुनो। सही विकल्प चुनो। Write down date and day on question number 2. मैम मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 2 पे डेट और डे मेंशन करिए। मैम कर रखी है। गुड। मैम पेज नंबर 62। पेज नंबर बोलिए जी। मैम मैम वो का प्रोजेक्ट करवा दो दोबारा से। किसका प्रोजेक्ट? मैं आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। तो नेक्स्ट करिए स्टार्ट। पेज नंबर 62 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। सही विकल्प चुनो। ਊੜਾ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ? यस आर्यन। आर्यन आर्यन प्यार। प्यार के आगे जो भी बॉक्स बना हुआ है बॉक्स को टिक करना है। प्यार। आड़ा आड़ा ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ? ਯਸ ਪ੍ਰਿयांशु। ਪ੍ਰਿयांशु गोद विच। गोद होती है लैप, गोदी जिसको बोलते हैं, गोद विच। यस ईड़ी। साफ सुथरे कपड़े पवा के मां बच्चे नू किथे भेजदी है, स्कूल के खेडन? अनन्या 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 बताइए बेटा, साफ सुथरे कपड़े पवा के मां बच्चे नू किथे भेजदी है? यस स्कूल। तो सभी स्टूडेंट्स ने साथ के साथ चैप्टर रीड किया था? ओके ओके। सस्सा सानू अपनी मां नू की रखना चाहिए है, उदास के खुश? बेटा इकट्ठे आंसर नहीं देते, इकट्ठे नहीं। जसलीन कौर यस खुश। यस खुश। खुश नो नो खुश। नेक्स्ट थर्ड। ਊੜਾ खाली थावां भरो। मां अपने बच्चे नू बहुत डैश करदी है। Nobody will tell. वासुदेव वासुदेव वासु will tell. वासु where is वासुदेव? प्यार। यस मां अपने बच्चे नू बहुत प्यार करदी है। ਊੜਾ प्यार। यस आड़ा आड़े नू करना आ रा। वेरी गुड प्यार। आड़ा मावा डैश शामा हुंदियां हन। यस यतिन यतिन यतिन। जिस भी स्टूडेंट का नेम अनाउंस होता है वही स्टूडेंट आंसर देगा, बाकी किसी भी स्टूडेंट का माइक ऑन नहीं होना चाहिए माइक ऑन। यतिन यतिन विल टेल मामा डैश शामा हुंदियां हन। कुणाल स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। यस यतिन। बेटा ठंडियां, छावा तो है लिखा हुआ। मामा ठंडियां, ठट्ठा ठट्ठे उत्ते टिप्पी, ठंड डड्डा डड्डे नू बिहारी डी ठंडी, आड़ा आड़े नू कन्ना उत्ते बिंदियां ठंडियां। ईड़ी ईड़ी कंगारू दे ढिड विच एक डैश है। यस बेटा मैंने अभी किसी स्टूडेंट का लिसन मैंने अभी किसी भी स्टूडेंट का नेम अनाउंस नहीं किया। मैंने आपको अभी बताया कि जिस स्टूडेंट का नेम अनाउंस होता है वही आंसर देगा, उसका माइक ऑन हो।
बाकी किसी भी स्टूडेंट का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। फाइन। यस अरुण। ओके मैम। अरुण अरुण इज ओके मैम। प्रेजेंट। नव्या 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 विल टेल। वेयर इज नव्या? नो रिस्पॉन्स। वेरी गुड। आयुष कुमार पाल। आयुष कुमार पाल। कंगारू दे ढिड विच एक डैश है। मैम एक थैली है। तंजोत कौर, आपका नेम आयुष कुमार पाल है? यस। आईटेल आप करते हो तो इससे क्या ज्यादा समझ में आता है आपको? एक थैली है। थत्था थत्थे नू दुलावा थै, लल्ला लल्ले नू बिहारी ली, थैली है। यस। चिड़ी उड़ के बाहरों डैश चुग के लियाउंदी है। चिड़ी उड़ के बाहरों डैश लियाउंदी है। वंश गिल चिड़ी उड़ के बाहरों दाने, दद्दा दद्दे नू कन्ना दा, नाना नाने नू लाने, दाने दाने चुग के लियाउंदी है। फाइन मैम डन। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हाहा। हाहा है सदा अपनी मां दा डैश मन्नो। मां दा जस्ट वेट रुद्री विल टेल। रुद्री यस मैम। बताइए सदा अपनी मां दा डैश मन्नो। सदा अपनी मां दा डैश मन्नो। मैम प्यार। यस। मैम प्यार। स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। स्विच इट ऑफ। यस अरविंद कुमार। यस मैम। अपनी मां दा डैश मन्नो। सदा अपनी मां दा डैश मन्नो। यस। मैम कहना। ए अरविंद की वॉइस नहीं है। कहना। कक्का हाहा हाहे नू सिहारी, कह नाना नाने नू कन्नाना, कहना। जैसे हिंदी में बोलते ना कहना मानना चाहिए, तो पंजाबी से कहना मनना चाहिए है, जो कि आप नहीं करते। सभी स्टूडेंट्स अपनी मदर का कहना मानते हैं? नो। यस मैम। गुड। नेक्स्ट वाਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ। ਵਾਕ ਨੰਬਰ 1 ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। यस। मैम your voice is not clear। ਬੇਟਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਗਾ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਸ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਯਸ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੁੱਖ ਦਾ। ਯਸ। ਬੱਚਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦਾ
ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਮੂੰਹ ਪਸਾਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਪਸਾਰਨਾ। ਮੂੰਹ ਪਸਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ। ਮੂੰਹ ਪਸਾਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਪਸਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਪਸਾਰਨਾ। ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਪਸਾਰ, ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਪਸਾਰ ਕੇ ਚਿੜੀ ਕੋਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਚਿੜੀ ਬੇਬੀ ਬਰਡ, ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਪਸਾਰ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੂੰਹ, ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਪਸਾਰ ਕੇ, ਚਿੜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਗਦੇ, ਯੈਸ, ਦਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਦਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, right? Have you note down first sentence? सभी स्टूडेंट का फर्स्ट सेंटेंस हुआ कंप्लीट? yes ma'am, Okay, next, third is साफ सुथरे, साफ सुथरे। कोई भी वाक बना सकते हो। सानू हर रोज साफ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। हाँ, वो भी लिख सकते हो। सानू साफ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, सानू साफ सुथरे कपड़े पाउणे चाਹੀਦੇ ਹਨ। सानू साफ सुथरे कपड़े पाउणे ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ switch off your microphone. Next, second, वचन बदलो। Okay, वचन बदलो, वचन plural, एक वचन singular, बहुवचन plural। Yes, नहीं करती। Second, वचन बदलो। First, माँ, माँ दा, very good, मामा, मामा। Second is छाँ दा, छावा। Yes, छावा। बंदरी बंदरिया, बंदरिया। Wait बेटा। Third, just wait। नेक्स्ट है बांदरी, बांदरी दा, बांदरियां। यस, बांदरियां, बंदरियां नहीं बांदरियां। यस, बांदरी, यस, मच्छी, यस, ਮੱਛੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆੜਾ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਲੀ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਲੀਆਂ, ਯਸ।
Next is चिड़ी चिड़िया। yes, good. चिड़िया चिड़ी चिड़िया. चिड़ी चिड़िया। Yes, चिड़ी चिड़िया. Done. Okay, take 1 minute. If not done, better switch off your microphone. Switch off your microphone. रुद्री, आपको क्लियर नहीं होता कि मैंने स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन बोला तो आप अपना फोन माइक्रोफोन ऑन रख के आप इधर उधर जा रहे हो. नेक्स्ट, थर्ड, विरोधी शब्दां ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ. ਪਿਆਰ ਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਸੁੱਖ ਦਾ. दुख। यस, मैच करिए. सुख दा दुख. मैच करिए. सुख दा दुख. हसदा दा. हसदा दा. रोंदा। रोंदा. सृष्टि अपनी बुक, सृष्टि अपनी स्क्रीन ऑन करो. बुक शो करो. सृष्टि, बेटा क्यों माइक्रोफोन क्यों ऑन करते हो नामिका? इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस. Mama, I am showing. रुद्री को नहीं समझ आया. यस. मैम स्क्रीन। मैम मेरा सारा टाइम हो गया। यस यस. अनामिका ऐसी स्क्रीन रखना. थोड़ा सा दूर करो कैमरा. प्यार दा, नफरत. बस 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 बस. प्यार दा, नफरत, सुख दा. अनामिका आप गलत कर रहे हो. गलत किया आपने. सृष्टि अपनी शो करो. मेरा चेक करो। आर्यन. यस आर्यन. ब्लर आ रही है स्क्रीन. थोड़ा सा सृष्टि फोकस करो. टच करो स्क्रीन पे. कैमरा की स्क्रीन पे टच करो. क्या? कैमरा की स्क्रीन पर टच करो तो फोकस बनेगा. इट्स नॉट विजिबल. मैम अब देखो. यस आर्यन. बेटा विजिबिलिटी नहीं है, कम है विजिबिलिटी. अब देखो. ब्लर आ रही है. ब्लर आ रही है. तो अभी मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन. स्क्रीन में से चेक कर सकते हो आप. जस्ट चेक. नो, मैं अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ. आप यहाँ से मैच करोगे अपने आंसर्स बिकॉज स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है आपकी प्रॉपरली. यस. प्यार दा, नफरत. प्यार दा, नफरत. नफरत. नफरत है. पहले पहले लिख लेते हैं. सुख, प्यार, सुख. हसदा, हसदा. वड्डी, रोंदा. वड्डी. ठंडा, ठंडा. खुश, खुश. ये लिख लिए पहले हमने. फिर दूसरी साइड लिखना है रोंदा, रोंदा. गरम, ओके. गरम. उदास, उदास. दुख, दुख. नफरत, नफरत. और छोटी. राइट. अब हम इसको मैच करेंगे. प्यार दा, नफरत. सुख दा, दुख. अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप नहीं कर सकते, इसलिए आपकी रीडिंग मस्ट है. हसदा, रोंदा. दुख. खुश दा दुख नहीं है नामिका. खुश दा उदास. सुख दा दुख. दोबारा सुनो. प्यार, नफरत, सुख, दुख. सुख का है दुख. सुख का है दुख. वड्डी, छोटी. ठंडा, गरम. सुख दा, दुख. खुश दा उदास. डन. ओके. सुख दा दुख. यस, सुख दा दुख.
नाउ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। सुंदर बना के लिखो, मावा ठंडियां शामा। डू इट, डू मैम इट। लिख दिया। लिख दिया? यस मैम। ओके, तो उसके बाद आओ आप पेज नंबर 61 पर। पेज नंबर 61 मौखिक प्रश्न, जो एक एक वर्ड के क्वेश्चन आंसर होते हैं। मौखिक प्रश्न। एवरीबॉडी हैज डन अपोजिट वर्ड्स? कर लिए? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ਬੱਚਾ किस दी गोद विच बैठ के सुख दा साह लैंदा है? यस, हु विल टेल मी? माँ दी गोद विच। यस, मां दी गोद विच। यस बेटा लिखिए, मां दी गोद विच। मां दी गोद विच। मैम पेज नंबर 61 पे करना है। यस, 61 पे। उसी लाइन में ऊड़ा जहां लिखा उसके आगे लिखोगे जहां स्पेस खाली है। कंगारू मां दे ढिड विच की हुंदा है? कंगारू मां थैली। नहीं, ओके, कंगारू मां। ओके, इट्स कंगारू मां। कंगारू मां दे ढिड विच की हुंदा है? एक थैली। यस, राइट डाउन इट्स आंसर। थैली। एक थैली। थैली। यस, नेक्स्ट ईडी। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ हंसदा देख के माँ की है। ਮਾਂ पैंदी है। ਖਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਖਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਖਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਿੜ ਰਾੜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾਹਾ ਖਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। माँ खिड़ पैंदी है। यस, डन। तो अभी पंजाबी का हम यहीं तक करेंगे, बाकी हमारा इसके रिटर्न क्वेश्चन आंसर रहते हैं। सस्ता है ही नहीं इसका अनामिका, ये मौखिक थे, आप लिखती में मत लिखना इनको। राइट, क्लियर? नाउ लिसन। तो पंजाबी की एक एक्टिविटी है सिंपल, ये सीबीएसई वाली एक्टिविटी नहीं है, ये इसी चैप्टर की एक्टिविटी है। हमने पहले भी की थी, आई थिंक हिंदी में या पंजाबी में किसी में की थी। तो ये चैप्टर से रिलेटेड है कि अपनी मम्मा की आपने पिक्चर पेस्ट करनी है पासपोर्ट साइज। उनके बारे में आपने 5 लाइंस लिखनी है नोटबुक पर, और वही 5 लाइंस आपने पेज नंबर 64 पर लिखनी है। वहां पे फिलअप्स गिवन है। अपनी माँ बारे 5 वाक्य लिखो। की हुई है ना, ये दोबारा से करोगे इसी पर, सभी स्टूडेंट्स ने करनी है। मदर की पासपोर्ट साइज फोटो, जो छोटी सी फोटो होती है ना इस साइज की, वो पेस्ट करोगे पंजाबी की इस चैप्टर की एक्टिविटी में, और उनके बारे में 5 लाइंस लिखनी है आपने अपनी मदर के बारे में। देन हाँ, उसके बाद आप शुरू करोगे कठिन शब्द, फिर शब्दार्थ। फाइन? ओके मैम। नाउ लिसन। ओके, नाउ लिसन। मैथ्स प्रोजेक्ट, मैथ्स प्रोजेक्ट। नाउ लिसन, मैथ्स प्रोजेक्ट। तो मैथ्स की नोटबुक नंबर 1 निकालिए, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे। का प्रोजेक्ट हुआ नहीं। तो मेरे को नहीं पता आपका क्यों नहीं हुआ। तो जिस भी स्टूडेंट का नहीं होगा उसका 0 मार्क्स लग जाएगा, बस फाइनल है ये। तो ये मार्क्स मैंने नहीं लगाने। मैम आपने सेंड कर देंगे। यस, हिंदी का मैंने कल करवा दिया, अभी मैथ्स का नोट डाउन करिए। हिंदी का हम कल कर चुके हैं। तो मैंने बेटा होमवर्क भेजा हुआ ग्रुप में, चेक करिए क्या लिखा है हिंदी के प्रोजेक्ट का। तो मैं बेटा वही कह रही हूँ, 25 तक आपके सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो अभी मैं आपको मैथ्स का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर मेरे पास राइट नाउ नोट डाउन मैथ्स प्रोजेक्ट, तो नोटबुक नंबर 1 पे मेंशन करिए मैथ्स प्रोजेक्ट। मैथ्स प्रोजेक्ट लिख लिया? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने
टेम्पल्स की पिक्स कलेक्ट करनी है। टेम्पल्स मैम किसकी? क्या लिखा तंजोत मैंने यहाँ? टेम्पल्स ऑफ दादरा नगर हवेली। यस, तो क्लियर हुआ आपको? यस मैम। दादरा नगर हवेली के टेम्पल्स कलेक्ट करने हैं आपके। मिनिमम 5 टेम्पल होने चाहिए, मैक्सिमम 6-7 हो सकते हैं। डन। तो इसके लिए आपने बनाना क्या है, आपने ब्रोशर बनाना है। ब्रोशर ये होता क्या, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने मॉडल बनाया था ना, जैसे 3D मॉडल उसका नेम है, तो इसका नेम है ब्रोशर। डन। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? यस मैम। यस। यस मैम। ओके। रिपीट कर सकते हो? क्या बेटा? मैम ब्रोशर। मैंने तो अभी तक यही लिखा है कि ब्रोशर बनाना है, तो क्या रिपीट करना है मैंने, मेरे को बताओ। यस। मैं आपको एक सैंपल देती हूँ, आपने कैसे बनाना है। राइट। मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ, आपने वैसे बनाना है। सभी स्टूडेंट ने नोट डाउन किए? सभी स्टूडेंट्स ने नोट डाउन किया अपना प्रोजेक्ट? ओके। ओके, नाउ लुक एट दिस पेपर। तो मेरे पास एक शीट है, इज इट विजिबल? ये शीट है मेरे पास, ये शीट है। आपके पास एक चार्ट, बेटा ये विजिबल है? आपके पास एक चार्ट पेपर होगा, आपने, ये मैं सैंपल आपको बता रही हूँ, आपने एक चार्ट पेपर लेना है। सबसे पहले आपने अपने जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला दादरा नगर हवेली की टेम्पल्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। ये मैथ्स का प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि वहां ऐसे टेम्पल है जिसमें मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है वे यूज किए गए हैं। जैसे आप उन टेम्पल को अच्छे से देखोगे, किसी में आपको स्क्वायर नजर आएगा, किसी में रेक्टेंगल नजर आएगा, किसी में लाइंस नजर आएंगी। इसलिए हमने वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट चूज किया। राइट। यस। मैंने बोला मिनिमम 5, जितने मिलते हैं उतने नहीं, मिनिमम 5 करना। मिनिमम 5। तो ब्रोशर क्या होता है? ब्रोशर के लिए आप पेपर फोल्डिंग होती है ब्रोशर में। राइट। जैसे ये 2 पेपर फोल्डिंग की है ना, जैसे सपोज मैंने ये ब्रोशर बनाया इसका, तो यहाँ एक मैंने यहाँ पे शो कर दिया और एक यहाँ पे शो कर दिया। जैसे हम खोलेंगे तो ये ब्रोशर ऐसे, तो ब्रोशर ऐसे फ्रंट में इसका नेम लिख देना, मैथ्स प्रोजेक्ट ऑन टेम्पल्स ऑफ दादरा नगर हवेली, बाहर लिख दोगे। राइट। तो अभी ये 2 फोल्डिंग है, तो आप इसकी ज्यादा फोल्डिंग भी बना सकते हो। ऐसे सपोज मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। राइट। बस पेपर फोल्डिंग को ब्रोशर कहते हैं। तो आपने करना क्या है, ये भी मेरे पास कितनी फोल्डिंग्स बन गई, ये देखो ऐसे खुला ना, ये 1 2 3 4 फोल्डिंग बनी। यस बेटा, क्लियर है? तो आपने कैसी फोल्डिंग बनानी है, आप किसी भी शेप की फोल्डिंग बना सकते। सपोज मेरे पास 3 टेम्पल हैं, आपने मिनिमम 5 लेने हैं। मेरे पास 3 टेम्पल हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ ये मेरा फ्रंट पेज हुआ ना, ऐसे ब्रोशर का फ्रंट पेज हुआ ये। यहाँ मैं लिखूंगी मैथ्स मैथ्स प्रोजेक्ट, मैथ्स प्रोजेक्ट, और यहाँ लिखोगे मैथ्स प्रोजेक्ट ही लिख दो, मैथ्स प्रोजेक्ट ऑन टेम्पल्स ऑफ दादरा नगर हवेली। ये स्टार्टिंग हुई इसकी। फिर जब हमने ब्रोशर को ओपन करना है, तो यहाँ पे आपका टेम्पल 1, उसकी इतनी पिक लेनी है आपने, पिक्चर ली, और उसके नीचे जो स्पेस बची है, ये आपका कलरफुल चार्ट होगा, स्पेस बची है, इस पर आप उसके बारे में नेट से इंफॉर्मेशन लेनी है। इतनी स्पेस में वो आपकी लाइंस कवर हो जाए कि ये टेम्पल है कहाँ पे, कहाँ सिचुएटेड है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सेकंड टेम्पल यहाँ आएगा, फिर उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। थर्ड थर्ड टेम्पल यहाँ, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ। क्लियर हुआ? ऐसे आपने देखना है कि आपके पास कितनी पिक्स हैं, उतना ये लंबा आपका ब्रोशर बनेगा।
तो मेरे पास और सैंपल है ब्रोशर के, जस्ट चेक इट। ये देख रहे हो पिक्चर्स? नो मैम, ओके शो नहीं हो रही। ओके बेटा, जस्ट हाँ, स्क्रीन इज नॉट प्रेजेंटेबल, जस्ट वेट बेटा, मैं आपको शो करती हूँ अभी। इज इट विजिबल? तो यस, तो जो अभी हमने बनाई थी वो ये वाली शीट थी, जो फर्स्ट कॉलम आपको क्लियर होता है, जहां पे मैं ये टच हो रहा है, देख रहे हो डॉट सा टच हो रहा है, डॉट नजर आ रहा है आपको फर्स्ट लाइन में, थर्ड नंबर पे। यस मैम। तो ऐसी मैंने ऐसा ब्रोशर बनाया था अभी, कि सिंपल पेपर फोल्डिंग की, ऐसे जिगजैग करके पेपर फोल्डिंग, है ना। तो आप कैसी भी पेपर फोल्डिंग ये भी कर सकते हो। गेट फोल्ड बनाया इन्होंने कितना अच्छा, ये वाला चेक करिए, ये गेट फोल्ड बनाया है ना, गेट की तरह खुलता है ये। तो ये सभी ब्रोशर के डिजाइन है, तो आपने अपने टेम्पल्स की पिक्स के अकॉर्डिंग लेना है। ये देखिए, ये 6 पेज फोल्डिंग है, ये 6 फोल्डिंग है, इसके फ्रंट में भी यूज किया है, बैक में भी यूज किया है, राइट। तो आप कैसे अलग अलग डिजाइन यूज कर सकते हो, क्लियर। और ये नहीं, जरूरी नहीं है कि ये आपने इसी डायरेक्शन में लेना, आप किसी और डायरेक्शन में, ये रेक्टेंगल शेप है, कोई भी शेप का ले सकते हो, लेकिन पेपर फोल्डिंग शेप में हो। इज इट क्लियर? यस मैम, हमें चार्ट कौन से कलर का लेना है? बेटा, चार्ट आप कलरफुल यूज कर सकते हो कोई भी, तो इसका साइज कितना हो, मेन बात ये है। जैसे आपकी कोई मैथ्स की बुक है ना, मैथ्स की बुक, इसका साइज उतना लंबा चौड़ा आप ले सकते हो, ताकि उस पे आप कुछ लिखो तो विजिबल हो, उससे क्लियर हुआ। छोटा सा बिल्कुल बेटा, छोटा सा नहीं लोगे, उसमें ना तो आपकी पिक्चर क्लियर होनी है, तो ना आपको रिटर्न कुछ लिख पाओगे। मैंने मैथ्स की बुक बता दी, मैं साइज नहीं चेक कर रही, मैथ्स की बुक सभी स्टूडेंट्स के पास है, मैथ्स की बुक का साइज चेक करना। डन। ओके मैम। तो सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे इतनी ठीक है, इतनी ठीक है, तो जितनी मैथ्स की है बुक, भी ठीक है। मैथ्स की बुक का साइज, चार्ट पेपर यूज करना है, किसी स्टूडेंट ने A4 शीट यूज नहीं करनी, वो थिन शीट होती है, आपने कलरफुल यूज करनी है, उसके बाहर भी डेकोरेशन करनी है, राइट। तो आप YouTube पे सर्च करोगे, आपको इसका आइडिया भी मिल जाएगा कि ब्रोशर कैसे बनाते हैं। ये सबसे सिंपल ब्रोशर था जो भी मैंने, बेटा अपने माइक्रोफोन, अपने माइक्रोफोन ऑफ करोगे तभी आपको क्लियर होगा टीचर क्या करा रहा है। ये क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? ये सबसे सिंपल ब्रोशर का स्टाइल था, ब्रोशर का पैटर्न था, जो मैंने अभी आपको बताया है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो आपने ओके, आपने मिनिमम 5 टेम्पल लेने हैं, मैक्सिमम जितने आपको मिल सकते हैं उतना आपका ब्रोशर बड़ा होता जाएगा। सबसे पहले टेम्पल की पिक्स लेनी है, सबसे पहले आपने साइज चेक करना है ब्रोशर का कितना साइज हो। नेम भी यस यस बिल्कुल, जो मैम उसकी लाइन्स लिखेंगे। यस मैं आपको वही बताती हूँ हमने कैसे लिखना है, जस्ट वेट। सपोज ये हमारा प्रोजेक्ट था मैथ्स का, जो मैंने बताया आपको, आपने नोट डाउन कर लिया है। तो आपने क्या करना है, ऐसे आपने सपोज आपका ब्रोशर है, ये मैं आपको जस्ट सैंपल बता रही हूँ, मैंने इसके 3 पार्ट की ये फोल्डिंग है। फर्स्ट पार्ट में लिख दिया है यहाँ मैथ्स प्रोजेक्ट ऑन, मैथ्स प्रोजेक्ट ऑन लिख दिया है, टेम्पल्स ऑफ दादरा नगर हवेली, राइट। यहाँ पे आपका फर्स्ट पिक्चर लगी टेम्पल की, नीचे उसका नेम लिख दिया। यहाँ जो भी स्पेस बची है इसमें उसके बारे में लिखना है आपने। फिर इसको जो भी पिक्चर पेस्ट की उसमें इसको साइड से स्केच पेन से या किसी अच्छे से स्पार्कल पेन से आउटलाइन कर दोगे। फिर सेकंड टेम्पल की फोटो लगाई, उसका नेम लिखा, उसके बारे में यहाँ आपने लाइंस लिख दी। ये फोल्डेबल लगा के फिर ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज डैश टेम्पल इज सिचुएटेड हियर। हाँ, आपको नेट से इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपने पहले इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड करना है, उससे रिलेटेड हो, राइट। सिंपल सिंपल सा बिल्कुल भी नहीं लिखना आपने, नेट से आपको मिल जाएगा 3-4 लाइन, उसके बारे में एज इट इज आप नोट डाउन कर सकते हो, कहाँ पे सिचुएटेड है, किसके लिए फेमस है। टेम्पल मोस्टली गॉड गॉडेस के होते हैं, तो आप उस देवी देवता का नेम लिख सकते हो, राइट। इज इट क्लियर? मैम, बेटा जल्दी बोलिए। मैम
मैम जो पिक्चर नहीं मिलती है मैम उसको ना लगाऊं। यस, मैम जो नई पिक्चर मिलती मैम जो मिलती है तो ना लगाए उसको। कैसे मतलब कि नई पिक्चर मिलती है ना लगाए, कैसे पूछ रहे हो आप? मतलब कि जैसे अगर पिक्चर ना मिले तो ना लगाऊं। बेटा सब कुछ मिलता है नेट में, सब होता है, आप चेक करना एक बार, टेम्पल्स की पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। फाइन। तो आपका इंग्लिश का प्रोजेक्ट रहता है, इंग्लिश का प्रोजेक्ट मैं आपको इवनिंग तक सेंड करती हूँ, कौन सा बनाना आपने, राइट? ओके मैम। तो वो सिंपल होगा, अगर कुछ समझाने वाला हुआ तो मैं कल लाइव में समझाऊंगी, अगर इजी हुआ तो मैं आपको दे दूंगी। आप संडे तक कवर करके संडे मेरे को इवनिंग तक सेंड कर देना, राइट? सारे प्रोजेक्ट संडे इवनिंग तक चाहिए मेरे को, इंक्लूडिंग इंग्लिश प्रोजेक्ट, इंग्लिश का मैं आपको इवनिंग तक बताऊंगी। फाइन। तो मेरे को ये नीट एंड क्लीन चाहिए अच्छे से। प्रोजेक्ट आज भेज दूंगा। ओके बेटा, हिंदी का भी मेरे को किसी का भी नहीं पहुंचा, तो अपने प्रोजेक्ट जल्दी से फिनिश करिए, तभी स्कूल में सबमिट करवा सकते हैं हम, राइट? ओके बाय।